को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और 4 चाइनीज पिस्टल बरामद की गई। पिस्टल की 7 मैगजीन बरामद की गई है। AK-47 की 308 गोलियां बरामद की गई। AK-47 राइफल की 3 मैगजीन बरामद की गई है। एक स्नाइपर साइट भी बरामद की गई। बड़ी खबर सामने आ रही है। कुपवाड़ा के करनाह में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में वेपन्स मिले हैं, हथियार मिले हैं, और जिसमें 4 चाइनीज पिस्टल थी। पिस्टल की 7 मैगजीन बरामद की गई हैं। AK-47 की 308 गोलियां बरामद की गई हैं। AK राइफल की 3 मैगजीन्स बरामद हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने स्नाइपर्स को देखा होगा किस तरीके से स्नाइपर साइट बनाई जाती है और साथ साथ उसमें दूरबीन भी होती है। एक स्नाइपर साइट भी बरामद की गई है। मकसद क्या था इतने भारी मात्रा में हथियारों के एकत्र करने का? ये कहां लेकर जाए जाने थे? किस मकसद से आगे बढ़ना था? क्या किसी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना था? क्या कोई आतंकी ये लेकर आया था, किसी और को सौंपा जाना था? कौन इसके पीछे था? ये तमाम सवालात हैं जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये आतंकी क्या जानबूझकर छोड़कर गए हैं या मजबूरी में इन्हें हथियार वहां छोड़कर भागना पड़ा है? क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान करनाह में हथियार पाए गए। और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बारामती में हुए उस हादसे की हैं जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती दौरे पर थे। आज सुबह 8:10 पर डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने 2 साथी और 2 क्रू सदस्यों के साथ उड़ान भर चुके थे और 8:45 पर जैसे ही उनका विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने लगा, तभी विमान के ईंधन टैंकर में अचानक आग लग गई और इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का शरीर जब अस्पताल से घर लाया गया तो उनके समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। ये तस्वीर उनके समर्थकों की है जो आज अजीत पवार के लिए अपने आंसू बहा रहे हैं। ये तस्वीर इस बात को बयान करती है कि उनकी लोकप्रियता और उनके प्रति लोगों का सम्मान कितना गहरा था। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की और दुख जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उड़ी श्रीनगर के नेशनल हाईवे की हैं, जहां इस वक्त हड़कंप मच गया जब पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा और पहाड़ की लपटें पत्थरों को अपने साथ बहा ले गईं, जिससे नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। कुदरत के इस नाटकीय पल को कैमरे में कैद किया गया। वहीं घटना के तुरंत बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और सड़क साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। ये तस्वीर किसी और देश की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग की है, जहां हालिया बर्फबारी के बाद यहां प्रकृति का भयानक रूप देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल सोनमर्ग में खराब मौसम ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, जहां शाम के समय भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच अचानक हिमस्खलन हो गया। ये हिमस्खलन इंटर माउंटेन सोनमर्ग और सोनमर्ग इन होटल के पास हुआ, जिससे आसपास के इलाके भी प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण बर्फ खिसकने की ये घटना सामने आई है, जो मौसम की गंभीरता को दर्शाती है। वहीं राहत की बात यह है कि किसी के हताहत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है।
प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को मौसम सामान्य होने तक सावधानी बरतने और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। ये जरूरी नहीं कि बर्फबारी लोगों को सिर्फ खुशी ही दे। कभी कभी बर्फबारी का रौद्र और खौफनाक रूप भी सामने आता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां भारी बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। ये तस्वीरें किश्तवाड़ जिले की हैं, जहां भारी बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। खासकर बुंजवाह क्षेत्र के सरपन पतनाजी इलाके में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। देवीगोल रोड की लंबे समय से सफाई न होने के कारण सड़क पूरी तरह बंद पड़ी है। पूरे इलाके का संपर्क टूट चुका है। सड़क पर जमी मोटी बर्फ के कारण वाहनों की आवाजाही लगभग नामुमकिन है, लेकिन मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। हालात तब और गंभीर हो जाते हैं जब आपात स्थिति में बीमारों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। डोडा जिले में भारी बर्फबारी ने जिंदगी को थाम सा दिया है, जहां दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हालात दिन प्रतिदिन और मुश्किल होते जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला तब सामने आया जब एक महिला को अचानक इलाज की जरूरत पड़ी, लेकिन लगातार बर्फबारी के कारण सभी सड़कें बंद थी और कोई भी वाहन मौके तक नहीं पहुंचा। मजबूरी में स्थानीय ग्रामीणों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए महिला को चारपाई पर लिटाया और कड़ाके की ठंड, फिसलन और बर्फ से ढके खतरनाक रास्तों के बीच कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल तक पहुंचाया। ये तस्वीर न सिर्फ बर्फबारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि स्थानीय लोगों के जज्बे, आपसी सहयोग और मानवीय संवेदना को भी दर्शाती है। डोडा की ये तस्वीरें लोगों को मायूस कर देने वाली है। भारी बर्फबारी के बाद जब सर पर छत न हो तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। ये मंजर उसी दर्द और बेबसी को बयां करता है। आज डोडा के ये लोग घर न होने से मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। दरअसल डोडा के गंदोह बलेसा में हुई हल्की बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ एक घर भारी बर्फबारी के चलते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे अब लोगों को रहने और खाने पीने में परेशानी हो रही है। वहीं 29 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है और इलाके में एवलांच के खतरे के चलते लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। हम भाग गए, रो पड़े कि कोहराम मचा है। इधर कौन सुनता, इधर रात के अंधेर में कौन सुनता, 2-2:30 बजे कौन सुनता था। फिर इधर गए थे हमसायों के घर में। मुझे कुछ भी नहीं है, अब मुझे हिम्मत नहीं है अब मकान न बनाने की न बैठने। मैं बोलती हूँ मैं अब सब कुछ खत्म करके अब मेरे पास कुछ भी नहीं हिम्मत है कि मैं और बना सकूं या कुछ। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच गर्भवती महिला को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल कुपवाड़ा में इन दिनों भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इससे